अस्सलाम वालेकुम जी। आप अपना दोस्त शहबाज निसार हाजिर खिदमत जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज हम बात करते हैं अवार्ड के बारे में। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक माशाल्लाह एक अवार्ड की तहरीक चली हुई है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड दिया गया है और उनमें सारे फ्रेंड्स जो हैं मेरे बहुत ही फेवरेट जो है ना एक एक्टर है और फेवरेट एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के, शायद खान अफरीदी। और इससे लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरे फेवरेट है शुरू से और मेरे दोस्त के करीबी जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्या ये अवार्ड सिर्फ यही डिजर्व करते थे? क्या कोई और पाकिस्तान के अंदर और भी कोई ऐसी तंजीमात हैं जिनको अवार्ड दिया जाना चाहिए था? हकीकत की यानी माशाल्लाह इनकी कदर खिदमत है पाकिस्तान के हवाले से। इन्होंने सैलाब जदगान के अंदर या ओवरऑल भी देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है और एक कितनी फाउंडेशन भी है। इस तरह शाहिद खान अफरीदी साहब पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर हैं और इस हवाले से देखा जाए तो शाहिद अफरीदी का मैं बहुत बड़ा पुराना फैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने होश संभाला अफरीदी को मैं देखता रहा हूँ। अगले स्टेप में बात करना चाहूँगा कि अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और उसमें अल खिदमत फाउंडेशन का नाम से रेफरेंस है, क्या वो ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी? क्या उसको ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? अल खिदमत फाउंडेशन के जो लोग हैं माशाल्लाह मैंने उनके साथ काम भी किया है एज ए वॉलंटियर के तौर पे, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब है कि ऐसा काम इंसान करना चाहे जिसमें दीन और दुनिया की भलाई हो तो उसमें जान माल हक कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जनूबी पंजाब के अंदर जब भी सैलाब आए या कोई मसला हुआ, अल खिदमत फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आप देख सकते हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर अब इस वक्त जो सैलाब आया है, सैलाब की तबाह जो हुई है उसमें अल खिदमत फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शुजाबाद का इलाका हो, कोट मिठन का इलाका हो, राजनपुर का इलाका हो, रहीमिया खान के जो मुल्हक का इलाके हैं, रुकनपुर कस्बे के साथ का इलाका हो, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के साथ, अलीपुर के साथ का इलाका हो, पूरा जनूबी पंजाब जो है इन्होंने कवर किया है अल खिदमत फाउंडेशन में। क्या इनका हक नहीं था? क्या इनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को सर फहरिस्त रखा करें, ऐसी तंजीमात को सर फहरिस्त रखा करें जो इस तरह के काम करती हों। आप देख सकते हैं अब पिछली हिस्ट्री का दौर है, चाहे गजा का मामला हो, चाहे फलस्तीन का मामला हो, जहां भी मामला हो, अल खिदमत फाउंडेशन ने दिल जान से अपने फंड तकसीम किए हैं, वहां पे जाकर कुर्बानियां दी हैं और वहां पे किसी मसाइल को नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। अब हमने खुद अपनी आंखों से सब लोग बल्कि पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान जानता है और अल खिदमत फाउंडेशन अगर दूसरे ममालिक में जाती है तो पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। क्या पाकिस्तान ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता? क्या पाकिस्तान ऐसी तंजीमात को सपोर्ट नहीं करता? क्या उनके लिए ये अवार्ड मिलना अच्छी बात नहीं थी? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अल खिदमत फाउंडेशन अल्लाह के नाम पर काम करती है, उनका सिला अल्लाह के पास है और शायद वो ये भी सोचते हैं कि इनका जो अवार्ड है वो अल्लाह पाक के यहाँ है और जो अवार्ड देगा वो अल्लाह पाक देगा। तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन में काम करते हैं। कुर्बानी प्रोजेक्ट का मसला हो, अब देखिए कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी के ऊपर देखना अल खिदमत फाउंडेशन इसी तरह गरीबों में गोश्त तकसीम करती है, लोगों को घर पहुंचाती है और उनके घर घर जाके दरवाजे खटखटा कर जो है ना अपना जो है ना मतलब है कि लोगों की खिदमत में हिस्सा लेती है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है ऐसी तंजीमात को भी लाजमी साथ रखा करें और खुदारा और पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशानी है, झूठ है, फेब है, धोखाबाजी है, लेकिन हम जी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल भी हमेशा जिंदाबाद। दोबारा नौजवान नस्ल के लिए